हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ हम डेफिनेशन देखते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज ऑफ मास of the tissue. It largely attribute to multiplication of cells and increase the intracellular substance. It can be measured in inch, centimeters, kilogram, pounds, and so it is a quantitative terms. सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ। तो हमने पढ़ लिया ग्रोथ। अब हम देखते से समझते हैं कि ग्रोथ होता क्या है। तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या होती है। हाँ, इंक्रीज़ होती है मास में। टिश्यू, जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो क्या हो गए, मास और ऑफ द टिश्यू, जो टिश्यू का मास है वो क्या होगा, साइज़ में इंक्रीज़ होगा। मतलब ग्रोथ हमारी बॉडी की होती है। एंड मतलब ये क्या होता है, हमारी जो सेल्स है उससे मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। तो हमारी ग्रोथ में क्या होता है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है वो बढ़ती है। और हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेज़र भी कर सकते हैं। सेंटीमीटर से, किलोग्राम से, पाउंड से, इंच टेप से हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। सो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव, इट इज़ अ क्वालिटेटिव। मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव है। ठीक है। एंड डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज ए स्पेसिफिक maturation of the function of physiological maturation. The terms development is a use to refers progressive increase in skills and capacity or to functions. It quantitative and change in the children's functioning and difficult to measure, develops and result in maturation and learning. मतलब जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जैसे ग्रोथ हमारी बॉडी की हो रही है, मतलब हमारे बॉडी का साइज़ बढ़ रहा है, तो ग्रोथ हमारी बॉडी की हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट किसका होता है, हमारे माइंड का होता है, हमारे फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उन चीज़ों का होता है। और क्या होता है, जो हमारी डेवलपमेंट है इसे हम मेज़र नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारे, इसे मेज़र कैसे कर सकेंगे हम, ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते लेकिन डेवलपमेंट को मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे। ये कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस किस चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के। तो जो फैक्टर अफेक्टिंग है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट एंड अदर फैक्टर्स। तो सबसे पहले हेरिडिटरी फैक्टर्स में देखेंगे सेक्स में क्या बताया गया है। सेक्स में ये है जैसे कि बर्थ, सेक्स हम देख रहे हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि बर्थ के बाद जब गर्ल एंड बॉय, तो सब मतलब क्या रहता है, दोनों का वेट साइज़ क्या होता है, अलग अलग रहता है। मतलब वो क्या रहते हैं, मेल क्या रहते हैं, जो मेल बेबी हैं वो हैवी रहते हैं फीमेल बेबी से। लेकिन 1 ईयर के बाद क्या होता है, दोनों का सेक्स में, मतलब 1 ईयर के बाद क्या होता है, बोथ सेक्स का क्या हो जाता है, वेट सेम हो जाता है। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, फिर से जो मेल है उनका साइज़ एंड वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फीमेल का क्या होगा, वही साइज़ और वेट क्या हो जाएगा, कम रहेगा। ठीक है, ये सेक्स में था। अब हम देखेंगे बायो रिदमिक एंड मैच्यूरेशन। बायो रिदमिक एंड मैच्यूरेशन क्या होता है, जैसे कि जो मदर है, जैसे कि जो मिनार्की किसको बोलते हैं, मिनार्की उसे बोलते हैं जो हमारे जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, उसे हम मिनार्की बोलते हैं। जैसे कि अगर मदर है, मदर की मिनार्की मान लो, जैसे कि मदर है, फीमेल है, मतलब जैसे कि मदर है, उनकी मिनार्की स्टार्ट हुई है 12 ईयर से। तो अगर फीमेल रहेगी तो उसकी जो डॉटर रहेगी उसकी मिनार्की भी हम अगर देखेंगे तो वो 12 ईयर से ही स्टार्ट होगी। मतलब एक साइंटिफिक बताए तौर पे, तो जैसे अगर मान लो मदर की मिनार्की स्टार्ट हुई है 14 एज में, तो मतलब डॉटर की भी यही रहेगी कि उसकी भी 14 तक स्टार्ट होगी मिनार्की। ठीक है। तो ये क्या था, बायोरिदमिक एंड मैच्यूरेशन।
जेनेटिक, जेनेटिक यहाँ पे क्या है, डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कैसे अफेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में जो है जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड जीन मैच्योरेशन, इनके कारण भी क्या हो सकता है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट हो सकता है। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर कितने हो गए, 2 टाइप्स के हो गए। सबसे पहले क्या होगा, प्रीनेटल प्रीनेटल इन एंड पोस्टनेटल। तो जो प्रीनेटल होता है, प्रीनेटल क्या होता है, प्रीनेटल में क्या होता है, जो जैसे कि जब बेबी वूम में है उस टाइम की बात कर रहे हैं, प्रीनेटल पीरियड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जिस टाइम की बात करें जब बेबी क्या है, वूम में है, मदर के फीटस मतलब फीटस जो है वो मदर के वूम में है, वो डिलीवर आउट नहीं हुआ है, प्रीनेटल की बात करें तो उस टाइम पे जो मतलब जो फीटस है, फीटस को जो मतलब मदर क्या करती है, फीटस में एक गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। मतलब एक बेबी के लिए क्या रहता है, फीटस के लिए जो एक वुम्ब है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, वो क्या करता है, एक गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। यहीं पर प्रीनेटल स्टेज में क्या होता है, वुम मतलब बेबी का वुम्ब में ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, वहीं से इसको न्यूट्रिशन मिलता है बेबी को। एंड जो भी चीज़ें बेबी को जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो प्रीनेटल पीरियड में मतलब बेबी मदर से ले लेता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो बेबी को हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड ऑक्सीजन क्या होती है, प्रोवाइड होती है प्रीनेटल स्टेज में। और जो मतलब वूम में क्या होता है, बेबी को एक गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है, बेबी को प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल जितने भी चीज़ें हैं उन सब से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो प्रीनेटल पीरियड है उसमें। अब हम देखेंगे कि उस पीरियड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट हो रही है। मान लो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन मदर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, मदर को एनीमिया हो गया या कुछ भी अदर डिसऑर्डर्स हो गए मदर को, तो उससे क्या होगा, बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि मदर एनीमिक है, मान लो मदर एनीमिक है तो मदर में क्या हो गई, एनीमिया, खून की कमी होता है। तो मदर एनीमिक है, उसके कारण बेबी को क्या होगा, बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। बेबी को इंटर यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डिसऑर्डर हो गए, लाइक जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, प्रीएक्लेम्शिया हो गया, तो उससे क्या होगा, बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। जो फीटस का साइज़ है वो स्मॉल हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के कारण। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन मदर, अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन मदर जैसे कि डायबिटिक मेलाइटस हो गया, डायबिटिक मेलाइटस हो गया अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके कारण बेबी को क्या अफेक्ट पड़ेगा, जो मतलब बेबी की जो फीटस है उसमें जो हेड साइज़ कैसा रहेगा, उसका लार्ज हो जाएगा बेबी का, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण। इन्फेक्शन, अगर मदर को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, HIV इन्फेक्शन, उसके कारण भी क्या होगा, बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। या अदर कोई भी इन्फेक्शंस हो, जैसे कि अदर इन्फेक्शन में जैसे कि रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए मदर को, रूबेला की इन्फेक्शन मतलब अदर कोई भी इन्फेक्शंस हो जाए, उसके कारण बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। एंड अब पोस्ट नेटल पीरियड, अब यहाँ पे क्या हो गया है, बेबी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ चुका है, मतलब बेबी डिलीवर आउट हो चुका है, इसे बोलेंगे हम पोस्ट नेटल पीरियड। तो उसमें क्या हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, जैसे कि बेबी को हो गया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। बेबी के इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, मान लो वॉमिटिंग होगी, डायरिया हो गया, ये इन्फेक्शन ही बेबी के लिए भी, तो ये इन्फेक्शन हो गया तो उससे क्या होगा, बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, तो उससे भी क्या होगा, बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। ट्रॉमा, किसी भी टाइप का ट्रॉमा होगा, इंजरी हो गई, तो उससे भी क्या होगा, अब इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, फ्रैक्चर वगैरह ही कुछ हो गया, तो इससे भी क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट हो रहा है बेबी के। ये क्या आते हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर में, 2 टाइप्स हो गए, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल, ये हमने डील कर लिया।
नेक्स्ट अगेन अब हम डील करेंगे अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कैसे बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे कि मान लो चिल्ड्रन मतलब जो बेबी है उसकी जो फैमिली इनकम है वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब पुअर है, पुअर फैमिली है, बहुत पोवर्टी है, मतलब गरीब फैमिली से है। तो उससे क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है, अच्छी नहीं है। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फैमिली इतना एफर्ट नहीं कर सकती कि बेबी को अच्छा खाना खिला पाए या अच्छी चीज़ें जैसे कि प्रॉपर अच्छा खाना, मतलब ये नहीं कि इन द सेंस कि आप बहुत अच्छा खाना बाहर के फास्ट फूड ले लो, ये बात नहीं कर रहे हैं। मतलब जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जैसे गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, वो बेबी को प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अगर बेटर नहीं है। तो अगर मान लो नॉर्मल भी है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर होगा, क्योंकि बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी नहीं है फैमिली की, पोवर्टी, गरीब फैमिली है या पुअर फैमिली है, मतलब अगर अच्छी नहीं है तो उसके कारण क्या होगा, बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा उससे। कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या हो गया, नेक्स्ट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ये क्या होता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस का मीन्स, जैसे कि कोई फैमिली में रहता है ना कल्चर, तो कि हमारी फैमिली में एग नहीं खाते, मीट नहीं खाते, ऐसा इस टाइप में कल्चरल। तो क्या होता है, वो ठीक है मतलब कल्चर के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मतलब एग मीट वगैरह ये सब क्या है कि बहुत सारा इसमें न्यूट्रिशन प्रोटीन वगैरह सब क्या रहता है, भरपूर अमाउंट में रहता है। तो कुछ फैमिली इन जैसे कि ऐसा नहीं है, प्रोटीन तो बहुत सारी चीज़ों में जो मीट नहीं भी खाते हैं, जैसे कि सोयाबीन, बीन्स ले लो सोयाबीन के, उसे बहुत सारा प्रोटीन होता है। लेकिन एक कल्चरल की बात करें तो मतलब उनमें नहीं खाया जाता, तो उसके कारण भी क्या होता है, नहीं प्रोटीन हमको नहीं मिल पाता, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट होता है। और जैसे कि जो बेबी रहता है, जब बर्थ होता है बेबी का, तो जो मदर को फर्स्ट मिल्क आता है येलोइश टाइप में रहता है, उस मिल्क को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। जो फर्स्ट मिल्क रहता है वो बेबी के लिए क्या रहता है, बहुत हेल्दी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कुछ फैमिली में क्या बोलते हैं, मतलब कल्चर के अकॉर्डिंग, कि वो जो मिल्क रहता है वो बेबी के लिए अच्छा नहीं है, इम्प्योर मिल्क है, क्योंकि वो येलोइश कलर का है, इम्प्योर फर्स्ट मिल्क है, तो वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, ऐसा मानना है। लेकिन कोलेस्ट्रम, वो फर्स्ट मिल्क येलो कलर का जो मिल्क रहता है उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब वो लेना चाहिए, मतलब बेबी को फीड करवाना चाहिए। लेकिन कल्चर के अकॉर्डिंग कोई बोलते हैं कि नहीं वो मिल्क अच्छा नहीं होता है। तो ये कल्चर इन्फ्लुएंस। इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स में जैसे कि ले लो, मान लो कि कोई फैमिली है, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं एंड उनका किसी भी कारण डाइवोर्स हो गया, या कुछ भी मान लो दोनों में से किसी की भी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, तो जो बेबी है, इमोशनल फैक्टर, जो उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो क्या होगा, प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, वो स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि वो बेबी छोटा है अभी, या कुछ भी प्रॉब्लम के कारण इमोशनल जो मतलब प्रॉपर मतलब बेबी स्ट्रेस में है, उसे मतलब अब स्ट्रेस में रहते तो क्या होता है, वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो ये इमोशनल फैक्टर्स के कारण भी क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। तो आज हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी एंड फैक्टर अफेक्टिंग्स पढ़ी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि किन किन फैक्टर्स के कारण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट होता है बेबी की। तो ये थ्री टाइप्स थे इसमें, हेरिडिटरी, इन्वायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स। हेरिडिटरी में ये हमने कुछ टाइप्स पढ़े, इन्वायरमेंटल में ये 2 टाइप्स हो गए, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल, इनके भी हमने कुछ कुछ टाइप्स पढ़े एंड अदर फैक्टर्स में भी ये कुछ हमने टाइप पढ़े। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एंड थैंक यू।